सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो सही जवाब है यूरी गागरिन। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही जवाब है इंदिरा गांधी थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1954 में हुई थी परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो सही जवाब है 3 × 10⁸ 10⁸ होती है प्रकाश की चाल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो वो था मोहेनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहेनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो सही जवाब है 1954 में हुई थी भारत रत्न देने की शुरुआत, जिसे सबसे पहले सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन, इन तीनों को एक साथ भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान हमारे पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का वास्तविक नाम क्या है? तो उसे हम हरमिंदर साहिब कहते हैं, यानी गोल्डन टेम्पल को हम हरमिंदर साहिब के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? तो वो है जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक है जॉन मिल्टन। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? सही जवाब है 1918 में समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1918 में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका सही जवाब है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, याद में इसे रख लेना है। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? तो सही जवाब है सन 1600 में हुआ। भारत में अंग्रेजों का जो आगमन है वो सन 1600 में हुआ था। अगला प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो सही जवाब है वॉट। शक्ति को हम वॉट में मापते हैं। अगला प्रश्न, टेनिस में ग्रैंड स्लैम की संख्या कितनी होती है? तो वो 4 है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम की जो संख्या है वो 4 है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम का उद्गम किस राज्य से माना जाता है? तो वो माना जाता है तमिलनाडु से। भरतनाट्यम का जो उद्गम है वो तमिलनाडु राज्य से माना जाता है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग यानी EAEC की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो वो निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन द्वारा राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो NSO और CSO लगाता है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान। अगला प्रश्न है, USB का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, कथकली मुख्यतः किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो वो है केरल राज्य की। कथकली जो है वो केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है।
अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ? तो वो नीति आयोग का गठन हुआ है योजना आयोग के जगह पर। पहले वो योजना आयोग कहलाती थी, अब उसे नीति आयोग कहते हैं। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो वो संस्कृत भाषा में हुई थी। वेदों की रचना हुई थी संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो सही जवाब है वेलेंटिना टेरेस्कोवा। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो वो निर्वात में यानी वैक्यूम में नहीं चल सकती ध्वनि। अगला प्रश्न है भारत में क्रिकेट का नियंत्रण किस संस्था के पास में है? तो वो बीसीसीआई के पास में है। भारत में क्रिकेट का जो नियंत्रण है वो बीसीसीआई के पास में है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो वो चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। यही कारण है कि 25 जनवरी को हम हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है ओडिसी नृत्य किस देवता की उपासना में विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा है विष्णु जगन्नाथ जगन्नाथ देवता की उपासना में विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है कंचनजंगा। अगला प्रश्न चंद्रमा पर कदम रखने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे चंद्रमा पर कदम रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी सन 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1600 में। अगला प्रश्न है सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सामान्य नमक का जो रासायनिक नाम है उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो है H2O। H2O जो है वो पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो वो हुआ 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो वही न्यूयॉर्क शहर में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी और वो पहली महिला मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान, जो कि गुलाम वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध में किसने जीत हासिल की? तो वो अंग्रेजों ने जीत हासिल की थी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल की। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल त्योहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु में। पोंगल त्योहार जो है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो सही जवाब है प्रिस्ले नामक वैज्ञानिक ने की थी ऑक्सीजन की खोज। अगला प्रश्न है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि करना। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। अगला प्रश्न है चालीसा यानी तुर्की अमीरों का दल किसने बनाया? तो वो इल्तुतमिश ने बनाया। चालीसा जो है वो इल्तुतमिश ने बनाया था। अगला प्रश्न है रोमियो और जूलियट किसकी रचना है? तो वो है विलियम शेक्सपियर की रचना है रोमियो और जूलियट। याद में रखना है रोमियो और जूलियट जो है वो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो सही जवाब है कुतुब मीनार। भारत की जो सबसे ऊंची मीनार का नाम है कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो बीजेपी की स्थापना हुई थी सन 1980 में हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, याद में रख लेना है।
नेक्स्ट है बिहू के कितने प्रमुख प्रकार है? तो वो है 3 प्रकार है। बिहू के प्रमुख जो है वो 3 प्रकार है और बिहू जो है वो असम राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी सिरिमाओ भंडार नायके थी विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है यूएनओ का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है यूएनओ को। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर, जिन्हें हम पैसिफिक ओशंस भी कहते हैं, वो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब है 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट है 1764। नेक्स्ट है कि नियामत ए खुदाई की नीति किसने अपनाई थी? तो वो बलबन ने अपनाई थी। नियामत ए खुदाई की जो नीति है वो बलबन ने अपनाई थी। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है? तो सही जवाब है पोरबंदर। महात्मा गांधी का जो जन्म स्थान है वो है पोरबंदर। अगला प्रश्न है आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है रिबोन्यूक्लिक एसिड है। रिबोन्यूक्लिक एसिड है आरएनए का पूरा नाम। अगला प्रश्न है ओनम किस पौराणिक राजा की स्मृति में मनाया जाता है? तो वो राजा महाबली। ओनम जो है वो हिंदू त्योहार है जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है और राजा महाबली की याद में ये मनाया जाता है, इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वो टोटल 4 है। वेदों की संख्या टोटल 4 है जो कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, याद में अच्छी तरह से इन्हें रख लेना है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था आर्थिक संकट, राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो है ओजोस डेल सालाडो। ये है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सही जवाब है हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस जो होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो वो है अहमदाबाद में। महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम है वो अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं सीपीयू को। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वो है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक सागर। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो मुख्य अंग कौन से हैं? तो वह है राग और ताल। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो मुख्य अंग है राग और ताल, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट है राम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास में है? तो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है मुद्रा जारी करने का अधिकार। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो था प्रयागराज, यानी इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो वो 1945 में समाप्त हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है डी तानसेन शामिल नहीं है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया? तो वो मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय को हराया था अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में। अगला प्रश्न है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है?
तो वो टोटल 8 है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किससे संबंधित था? तो वो व्यापार से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण है वो व्यापार से संबंधित था। अगला प्रश्न है, रॉम का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब है रीड ओनली मेमोरी। रॉम को कहते हैं हम रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो वो है 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है वो 2014 में हुई थी। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, ध्रुपद गायन परंपरा का प्रमुख वाद्य कौन सा है? तो वह है पखावज। नेक्स्ट, भारत रत्न भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो वो है सर्वोच्च है, यानी पहले स्थान पर है भारत रत्न भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार। अब ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो टोटल 10 मंडल है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। अगला प्रश्न है, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो गैस है नाइट्रोजन गैस। वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, हेमलेट के लेखक कौन है? तो वो है विलियम शेक्सपियर। हेमलेट के जो लेखक है वो है विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न है, नेताजी किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं हम सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी के नाम से हम जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो थे शहनाई के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वित्तीय समावेशन। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्रीय बैंक है? तो वो है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत की केंद्रीय बैंक है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो है डिओक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं डीएनए को, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो महात्मा गांधी जी को हम हमारे देश का राष्ट्रपिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो है सितार से। पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो सितार वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, याद में रख लेना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 26 जनवरी के दिन हम हर साल भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब है टोक्यो और एन। राजधानी जो है वो टोक्यो है और मुद्रा जो है वो एन है, भारत की राजधानी और मुद्रा। अब है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो वो है एलपीजी गैस कनेक्शन से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जूल। कार्य को हम जूल में मापते हैं, याद में रख लेना है कार्य का जो एसआई मात्रक है वो है जूल। अगला प्रश्न है, क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही जवाब है 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट टीम में एक दल में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, उस्ताद अजमत अली खान किस वाद्य के महान वादक है? तो है सरोद के। उस्ताद अजमत अली खान जो है वो सरोद वाद्य के वादक के महान वादक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, गबन किस लेखक की रचना है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गबन, याद में रख लेना है गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। भारत के तीनों सेवाओं का जो उच्च कमांडर है वो होते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सही जवाब है वो है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, चीन की राजधानी और मुद्रा क्या है?
तो वो है बीजिंग राजधानी है, और युआन जो है चीन की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो वो 15 अगस्त को हम हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बारी प्रश्न पेपर में आया हुआ भी है। तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के जो लेखक है वो है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स में कौन शामिल था? तो इसका सही जवाब है जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स में जर्मनी शामिल था। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो वो है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। याद में रख लेना इसे। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1949 में हुई थी भारतीय थल सेना की स्थापना। याद में इसे रख लेना है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। याद में रख ले। नेक्स्ट है कि रूस की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राजधानी है मॉस्को और मुद्रा का नाम है रूबल। मॉस्को राजधानी है और रूबल है मुद्रा का नाम। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नदी का नाम है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। अगला प्रश्न है, पुरोहित राजा की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। पुरोहित राजा की मूर्ति जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो वो 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्ष के अंतराल में होता है। अगला प्रश्न है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। याद में रख लेना है। नेक्स्ट है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 4 दिसंबर को हम हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। याद में रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो सही जवाब है बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे प्राचीन संगठित धर्म कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदू धर्म। विश्व का जो सबसे प्राचीन संगठित धर्म है वो है हिंदू धर्म। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो जनक है वो कहा जाता है संविधान का जनक। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो 1901 में शुरू हुआ। नोबेल पुरस्कार देने की जो शुरुआत है वो 1901 से शुरू हुई। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है वो है राजस्थान राज्य। अब अगला प्रश्न है कि अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता की जो गुफाएं है वो है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1851 में हुई थी भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत। अगला प्रश्न है, एप्पल इंक के सह संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक और रोनाल्ड वेन। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नर्तकी किस धातु से बनी है? तो इसका सही जवाब है कांस्य धातु से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है वो बनी है कांस्य धातु से। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य है? तो कुल 28 राज्य है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर
कुंभ मेले का स्थल नहीं है, तो वह वाराणसी जो है वो कुंभ मेले का स्थल नहीं है, जबकि प्रयागराज, उज्जैन और नासिक ये तीनों जो है वो कुंभ मेले का स्थल है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम हर साल 8 मार्च के दिन मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, और हम राष्ट्रीय महिला दिवस बात करें तो हम वो 13 फरवरी के दिन मनाते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो वो है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है एलोरा गुफाओं का निर्माण। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही जवाब है विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है पद्म विभूषण पुरस्कार। अगला प्रश्न है, तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो वह यहूदी धर्म का। तोराह जो है वो यहूदी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा राज्य। गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई का नाम है कोशिका। अगला प्रश्न है, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन किन दो शहरों के बीच में स्थापित की गई थी? तो वो था कोलकाता और डायमंड हार्बर। कोलकाता और डायमंड हार्बर के शहरों के बीच में स्थापित की गई थी पहली टेलीग्राफ लाइन। अगला प्रश्न है, हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते हैं 11 खिलाड़ी। हॉकी के एक टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है बेंगलुरु शहर में स्थित है इसरो का मुख्यालय, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम है अमेजोन नदी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सही जवाब है सम्राट अशोक ने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण। इंपॉर्टेंट है, इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1882 में हुई थी भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत। अगला प्रश्न है, गूगल की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी गूगल की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम मूर्तिकला के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए थे भारत के प्राचीनतम मूर्तिकला के प्रमाण। अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला भारत के कितने स्थानों पर आयोजित होता है? तो सही जवाब है 4 स्थानों पर। कुंभ मेला जो है भारत के 4 स्थान पर आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो वो हार्ड डिस्क में संग्रहित होता है कंप्यूटर में डेटा। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था टेलीफोन का आविष्कार। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल को हम नापते हैं न्यूटन में। याद में रख लेना है, बल जो है वो न्यूटन में मापते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो वो अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, जो कि स्वीडन देश से वो थे। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बिहार राज्य से। मधुबनी चित्रकला जो है वो मुख्य रूप से बिहार राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत भवन कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है भोपाल में। भारत भवन जो है वो भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1969 में। इसरो की जो स्थापना है वो हुई थी 1969 में। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो वो धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि उन्हें 1913 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया?
तो वह एडिशन ने किया था। थॉमस एल्वा एडिशन द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है चेन्नई में। द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय स्थित है चेन्नई शहर में। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो वो है राजस्थान राज्य में। पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान राज्य में आयोजित होता है। याद में अच्छी तरह से इसे रख लेना है। सो गाइज, आज की इस क्लास में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में।